गुजरात से आप देख रहे हैं राज तिलक और स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है इस चुनावी घमासान में जो कि दिल्ली से लेकर गुजरात हर जगह लोगों की जुबान पर है, और वो है श्रद्धा मर्डर केस। जी हां, हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर किस तरह से आफताब ने अपनी ही लिव इन रिलेशनशिप वाली दोस्त के 35 टुकड़े कर दिए और फिर अलग अलग जगहों पर भेज दिया। हालांकि पुलिस कह रही है कि वो अभी भी कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, और इसीलिए पुलिस अब उसका नार्को टेस्ट कराना चाहती है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराने के बाद पुलिस को कई सारे ऐसे मानसिक सबूत मिलेंगे जिसके जरिए उनकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी, उनको फायदा होगा। आज तमाम पैरामीटर्स चेक किए गए हैं और जल्द ही आफताब का होने वाला है नार्को टेस्ट। मेहरौली के जंगल से होते हुए श्रद्धा के 35 टुकड़ों और श्रद्धा के सिर की तलाश में दिल्ली पुलिस मैदान गढ़ी के इस तालाब तक पहुंचती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आफताब ही बताता है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के बाद मैदान गढ़ी के इस तालाब में भी कुछ हिस्से फेंकने आया था। श्रद्धा का सिर भी उसने इसी तालाब में फेंका। दिल्ली पुलिस ये फैसला लेती है कि क्यों न तालाब का पानी खाली करवाया जाए, लेकिन चंद घंटों में दिल्ली पुलिस की ये कोशिश फेल होती नजर आती है, क्योंकि तालाब को खाली करवाना असंभव सा नजर आता है। पता है क्यों? इस ग्राउंड रिपोर्ट से तालाब की सच्चाई जानिए। अब चूंकि ये तालाब बहुत बड़ा है, इसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि इस तालाब का पानी निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने जब कोशिश शुरू की तो आप ये देखिए ये तालाब बड़ा कितना है, और दूसरी चीज ये तालाब गहरा भी बहुत है। आपका घर आस-पास है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन, कितना गहरा होगा ये? सर ये तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा? हाँ जी। और कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है, बहुत गहरा भी है। पॉसिबल नहीं है पानी? मुश्किल है, दलदल भी अंदर है। हम आपको बता दें कि आफताब दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के 35 टुकड़ों की दर्दनाक और खौफनाक कहानियां सुना रहा है, और ये भी बता रहा है कि श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करने के बाद पिछले 6 महीनों में वो 68 लोकेशन पर गया है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत यानी श्रद्धा का सिर उसने कहां फेंका है, पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर आफताब से सच उगलवाना चाहती है, और इसलिए उसका नार्को टेस्ट करवाने का फैसला लिया गया है। नार्को टेस्ट में 35 टुकड़ों का राज उगलेगा आफताब। नार्को टेस्ट में श्रद्धा के सिर की सच्चाई बताएगा आफताब। नार्को टेस्ट से पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाएगा। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या फर्क होता है? पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद 7 दिन के अंदर किया जाता है नार्को टेस्ट। आज तक की टीम आफताब और श्रद्धा से जुड़ी एक एक तफ्तीश आप तक पहुंचा रही है। ऐसे में आज तक की टीम ने उन स्पेशल अधिकारियों से भी बातचीत की है जो आफताब का नार्को टेस्ट मॉनिटर कर रहे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाता है? हाँ, ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिससे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ट्रुथ बोल रहा है या डिसेप्टिव है, कि इंफॉर्मेशन दे रहा है या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिससे इसके बॉडी के सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं उस टाइम पे, और जहां वो इंफॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा होता है तो उससे वो नार्को में टेस्ट में हेल्प मिलती है उसको रिवील करने में। तो क्या पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है? इसके लिए भी अदालत से सब्जेक्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है। अच्छा। जो जिसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उसकी कंसेंट जरूरी है कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने, बिल्कुल। तो नार्को टेस्ट का तो कंसेंट ले लिया था? नार्को टेस्ट का तो कंसेंट ले लिया था, क्योंकि नार्को टेस्ट एक इन्वेजिव टेक्निक है जिसके अंदर मेडिसिन इंड्यूस की जाती है, तो उससे पहले हमें पॉलीग्राफ टेस्ट करना होता है जो कि एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिसके लिए भी कंसेंट की कोर्ट कंसेंट की जरूरत है। तो यानी पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर उसके बाद नार्को टेस्ट होगा उसका। कितनी सर मदद मिलेगी नार्को टेस्ट से? देखिए, हमारी जो सारी फॉरेंसिक साइंस है, एक हमारा लॉकहार्ट प्रिंसिपल है, इस पे डिपेंड करती है। ये लॉकहार्ट प्रिंसिपल कैसे? लॉकहार्ट प्रिंसिपल, दिखाइए जरा सर। कोई भी क्रिमिनल कहीं भी क्राइम करता है तो वहां से कुछ चीजें लेके जाता है और कुछ चीजें वहां पे छोड़ के जाता है। तो जो लेके जाता है उसको तो बाद में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकवर करते हैं, और जो वहां छोड़ के जाता है उनको फॉरेंसिक टीम हमारी सर्चिंग करती है उन चीजों को। इसी प्रकार क्रिमिनल के माइंड में भी कुछ सच्चाई जो वो करता है वो छिपी रह जाती है, माइंड में भी रहती है।
उसको उगलवाने का एक तरीका नार्को टेस्ट है। दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट में आफताब से पूछे जाने वाले करीब 50 सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, ताकि आफताब चाहकर भी कुछ न छुपा पाए। आइए आपको 10 महत्वपूर्ण सवाल दिखाते हैं, जिनके जवाब नार्को टेस्ट के दौरान किसी भी कीमत पर पुलिस आफताब से जानना चाहती है। क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की है? तुमने श्रद्धा को क्यों मारा? क्या तुमने श्रद्धा की बॉडी को काटा था और उसे कहां फेंका? मर्डर के बाद तुमने घर की सफाई कैसे की? तुम दोनों अचानक दिल्ली क्यों शिफ्ट हुए? क्या तुम दोनों में लड़ाई होती थी? क्या तुम श्रद्धा की पिटाई करते थे? क्या तुम्हें श्रद्धा की याद आती है? तुम खुद को दोषी मानते हो? श्रद्धा के मर्डर के बाद तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया? दिल्ली पुलिस के लिए श्रद्धा मर्डर केस की मिस्ट्री को सुलझाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है, और इसीलिए नार्को टेस्ट का फैसला लिया गया है। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया जटिल नहीं है। इस टेस्ट के दौरान अपराधी को सोडियम पेंटोथॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसे ट्रूथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा के शरीर में जाने पर व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी बेहोशी की स्थिति में भी नहीं होता है और पूरी तरह से होश में भी नहीं होता है। इन दोनों के बीच एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति ज्यादा नहीं बोल सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था में कोई भी शख्स झूठ नहीं बोलता है, इसलिए जांच टीम को सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलती है। आज तक की टीम आपको नार्को टेस्ट का डेमो भी दिखा रही है। कि नार्को टेस्ट जरूरी क्यों है? अगर आरोपी ने, जहां की श्रद्धा केस की बात है, आपने देखा है नजदीक से कि आरोपी ने सब अपने बयान में सब कुछ कबूल कर लिया है पुलिस के सामने। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में 3 तरह के टेस्ट करती है, सस्पेक्ट के साथ या एक्यूज के साथ में। एक नार्को एनालिसिस टेस्ट है जो अब किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट की अप्रूवल के लिए साथ किया जाता है। पेशेंट की, सस्पेक्ट की खुद की अपनी अप्रूवल होती है कि हाँ, मेरी बॉडी के साथ आप इस टेस्ट को कर सकते हो। एक टेस्ट पोलियोग्राफी टेस्ट होता है, जिसको आम भाषा में सच झूठ पकड़ने की एक मशीन है, वो भी एक इसका प्रक्रिया होती है। उसके अलावा एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। क्योंकि अब आप नार्को एनालिसिस टेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें पेशेंट को एक ट्रूथ सीरम दिया जाता है, वो अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। फिर जो उसके सवाल हैं, कोई जो क्वेश्चनायर पुलिस तैयार करती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैयार करता है कि किस तरह के सवाल उससे पुट किए जाएं, क्योंकि अचेतन अवस्था में वो छिपा नहीं पाएगा। पहले तो 6 महीने तक आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़ों का राज छुपाया, और जब पकड़ा गया तो दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के मर्डर पर गुमराह कर रहा है। लेकिन अब आफताब के सच बोलने की घड़ी नजदीक आ गई है। आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और इसी जांच में पुलिस को अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर दावा है ये पुलिस का कि उसने कुछ हड्डियां इकट्ठा की हैं। अब जांच होनी है कि क्या ये हड्डियां श्रद्धा की हैं। लेकिन आज जो चेहरे के कुछ हिस्से मिले हैं, जिसमें जबड़े, दांत, सब कुछ शामिल है, उन सब का टेस्ट होना है कि क्या ये श्रद्धा के ही है। मेहरौली के जंगल से पुलिस को जबड़े का हिस्सा मिला है। दिल्ली पुलिस ने जबड़े को जांच के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा का दांत और जबड़ा तोड़ा। हम आपको बता दें कि पुलिस को यह दांत और जबड़ा मेहरौली के जंगल से मिला है। अब सवाल यह है कि अगर ये जबड़े का हिस्सा वाकई श्रद्धा का है, तो क्यों आफताब ने खोपड़ी भी मेहरौली के जंगल में फेंकी? अगर नहीं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आफताब ने श्रद्धा के सिर को भी टुकड़ों में बांट दिया। मेहरौली के जंगल से पुलिस को 13 हड्डियां भी मिली। 13 हड्डियों की जांच चल रही है कि वो श्रद्धा की है या नहीं। डीएनए टेस्ट के लिए श्रद्धा के पिता और भाई के लिए सैंपल। हड्डियों की रिपोर्ट आने में अभी 15 दिन लग सकते हैं। अब सवाल यही है कि अभी तक श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को जो कुछ मिला है, क्या वो आफताब के खिलाफ सबूत बन सकता है? पिछले 9 दिन से दिल्ली पुलिस आफताब के बताए हर रास्ते पर भटक रही है। और गौर करने वाली बात तो ये है
कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि आफताब श्रद्धा मर्डर केस में कोई बड़ा खुलासा ना करता हो। अब पता यह भी चला है कि पुलिस को जो दांत मिला है उसके एक हिस्से का ट्रीटमेंट हुआ है और श्रद्धा ने भी मुंबई में अपने दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था। इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है। आशंका यह भी है कि आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े करते समय दांतों और जबड़े को भी तोड़ा, जिससे श्रद्धा के शव की पहचान ना की जा सके। एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि आफताब ने मई के महीने में दुकान से लोहे की करीब 300 ग्राम कील और हथौड़ा खरीदा था। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।